चलिए, तो स्वागत तो है ही है दूसरे दिन में। पिछले दिन हम आपको क्या पढ़ाएं उसको याद कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा चीज हम आपको समझा रहे हैं। बहुत ही बेसिक आइडिया हम आपको दे रहे थे, सिंपल सिंपल टाइप की एरिया के बारे में, पेरीमीटर के बारे में बताएं, प्यारा प्यारा दो तीन Yes, क्वेश्चन sir. भी कराएं। तो आज का टाइटल है बच्चों हमारा, आज आपको सीखना और समझना चाहिए, है ना। सबसे पहले स्वागत है सभी बच्चों का, है ना। और सीखना और समझना है आपको बच्चों डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। ध्यान से अंशिका समझिए कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है। ये आपको ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है बाबू। अगर इस Yes, sir. रेक्टेंगल का ये साइड यहाँ से यहाँ तक का अगर आपका बी है ना, और यहाँ से यहाँ तक का अगर आपका ए है Yes, sir. है ना, तो ये ब्लू वाला Yes, sir. लाइन, ये ब्लू वाले लाइन को रिया डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं स्वास्तिक? डायगोनल। Diagonal, sir. तो इसी डायगोनल को ना हमको निकालना है, तो हम इसको पहली बात तो डी एज्यूम कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेसिक ज्योमेट्री लगेगा। क्या आपको एक राइट Yes. एंगल ट्रायंगल दिख रहा है स्वास्तिक? Yes, sir. इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना, कि हाइपोटेनस का Yes. स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है एनी राइट एंगल। Yes. Yes, राइट sir. एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है मेरे भाई। अब आप देख सकते हो कि यहाँ हाइपोटेनस की जगह पे ना डी है ना, और परपेंडिकुलर की जगह Yes. पे बच्चों बी है, और बेस की जगह पे ए है ना। तो यहाँ से हम लोग डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए ऐसा फॉर्मूला बन गया कि भाई डायगोनल ऑफ Yes, sir. रेक्टेंगल जो रेक्टेंगल होता ए है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। कब? समझिएगा, कब बच्चों? Yes. जब आपका लेंथ और ब्रेथ ए और बी होगा तब। छोटी बात Yes, अगर हम sir. आपको पूछ लें कि अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ एल है और ब्रेथ बी है बच्चों, तो इसका डायगोनल आप क्या बोलोगे? Sir. इसका diagonal अंडर रूट एल A स्क्वायर। square plus L square plus B square. बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम मान के चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया अंशिता कि ये आपका x है और ये y है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? सर क्या सर? अगर एक रेक्टेंगल का लेंथ x है इसका और ब्रेथ y है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आई बात? Yes, sir. यस बच्चों फॉर्मूला हो सर। गया। अब आप इसको फॉर्मूला कहो या इसको फॉर्मूला कहो, सब तो एक ही बात है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एल और बी है रेक्टेंगल में, अगर एक्स और वाई रहेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ए और बी रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर 2 और 3 रहेगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ, फॉर्मूला आया समझ में स्वास्तिक? Yes, sir. जो हाँ, sir. कैमरा ऑन रखिएगा, फील आता है कि हम पढ़ा रहे हाँ, हैं। sir. और आप लोग दो बच्चे Yes, हैं sir. ना, तो ये दो बच्चे को पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना, टाइम निकालना Yes, sir. पढ़ाना, तो ऑन जरूर रखिए। अगले जरा इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन का बच्चों हम आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, एक सही आंसर है, बताइए तो आपको कौन सा आंसर लगता है, और यहाँ पे हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे, आपको जरूर मजा आएगा देखकर। So hypotenuse अच्छा ठीक नहीं. रेक्टेंगल का अगर आपको बेसिक आइडिया लेना है बच्चों, तो आप एक रेक्टेंगल का फिगर बना लीजिए, उसका लेंथ और ब्रेथ जान लीजिए, और डायगोनल निकालना है, डायगोनल बता दीजिए। Okay, sir. निकाल लेते हैं. ये एक रेक्टेंगल 9 plus 16 under root plus 16. ये इसका डायगोनल है। Yes, sir. 9. 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
सर अंडर रूट नहीं, सर नहीं आ रहा। या आपसे बनेगा? यस सर। देखिए, पहली बात स्वास्थ्य कह रहा है कि 3 और 4 जो है वह इस रेक्टेंगल का साइड है। यस तो सर। बड़ा वाला को 4 एज्यूम कर लेते हैं बाबू, यस सर। और छोटा वाला को और 3, छोटा वाला को 3 स्क्वायर। है ना? तो 3 स्क्वायर प्लस तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है हीरो? सर अंडर रूट 3 ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 4। बी स्क्वायर अंडर रूट। वेरी गुड, 3 स्क्वायर प्लस 4 सर स्क्वायर। 25। सर डी इज इक्वल टू 25। 25 तो ऑप्शन में ही नहीं है बाबू। तो अंडर रूट में आप लिख सकते हैं 9 प्लस 16, तो ये हो गया आपका 25। और 25 बच्चों किसका अंडर रूट होता है? 5 का। 5 का 5 ओ ये सेंटीमीटर में है तो यस सर ठीक है। 5। हाँ ऑप्शन ए करेक्ट यस है या सर बी 5। करेक्ट है या सी करेक्ट है बच्चों? सर बी बी सर बी 25 पाया लेकिन उसका बी। स्क्वायर था। बच्चों बी नहीं सी, आपको तो सेंटीमीटर में यहाँ क्वेश्चन है, तो करेक्ट हाँ आंसर हाँ इज सी। आई बात समझ में? सी। हाँ, यस सर। ई मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते। यस सर। सर हो गया, बना लिए। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बच्चों आपको कोशिश करना है, जवाब देने का प्रयत्न करते रहना है, और आपको देना है कुछ भी आए। लेकिन अगला क्वेश्चन नहीं है बच्चों, अगला पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम किस चिड़िया का नाम है? हाँ बोलिए स्वास्थ्य। एक और क्वेश्चन दे देते तो। और क्वेश्चन अब पीपीटी में बना हुआ नहीं है, अपने मन से दे देते हैं। हाँ सर दे दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। यही तो हमको डेडिकेशन चाहिए कि सर एक क्वेश्चन और हो जाए। उसके लिए बच्चों अपने को एक पेज लेना पड़ेगा, और उस पेज के लिए थोड़ा सा बैक जाना पड़ जाता है। आइए, एक रेक्टेंगल का, है ना बच्चों, एक रेक्टेंगल का लेंथ जो है वह 6 सेंटीमीटर है ना, और 8 सेंटीमीटर है ब्रेथ। तो आपको इस रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है। यस सर। 6 प्लस 36 प्लस 72। सर 54। नहीं, गलत जवाब। सीता आपका ओ अच्छा गलत है। सर एक मिनट। सर 50। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। फॉर्मूला तो पता है ना बच्चों हाँ सर पता है। कि सर इस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, 28। यस सर। और ब्रेथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अपने को डायगोनल निकालना है ना। तो यस डायगोनल सर। इक्वल टू, पहले फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लेते हैं।
सर आपने बताया कि डायगोनल इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट, है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यस सर। और डायगोनल एल के जगह पे सर आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और बी के जगह पे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बच्चों 64 होता है ना, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 अंडर रूट। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 100। यस 100 आ गया। और अंडर रूट 100 से कितना बाहर निकलेगा रिया? 10। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आंसर। समझे सर? हाँ यस सर। कुछ नहीं या नहीं समझ पाई तुम? सर, समझ गए हम। समझ गए सर। आगे बढ़े। यस सर। क्या गम है जो एक मुस्कुरा मिनट। रही हो? क्यों मुस्कुरा रही हो रिया? डंडा कोई गम नहीं है। डंडा नहीं मिल रहा है। चलिए आगे। अगले कॉन्सेप्ट को जरा बच्चों ध्यान से समझिएगा। रिया कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीजों को हम आपको समझाने वाले हैं। एक दिमाग में इमेज बनेगा तो आपको ज्यादा दिनों तक याद। यस सर। आप एरिया को नहीं भूल सकते हो कि एरिया होता क्या है। एरिया तुम्हारा खेत, यस सर। तुम्हारा खेत का फोटो दिखाएं। आज भी तुमको फोटो याद है कि भूल गई तो फोटो फिर से दिखा देते? नहीं सर। और अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझते समझते अगर आपको स्माइल आ जाए तब तो कभी नहीं भूलोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम पे, समझते हैं ये पैरेललोग्राम किस चिड़िया का नाम। तो बच्चों पैरेललोग्राम कहा जाता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जानते हो हीरो? सर हम जानते हैं। 4 साइड से क्लोज फिगर, जिसमें 4 साइड होंगे और फिगर क्लोज होंगे, उनको बच्चों हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब कहेंगे जब उसका बच्चों बोथ पेयर, यानी कि आमने सामने वाला जो है वह इक्वल हो और पैरेलल, है ना। तो ये वाला जो है आपको इस फिगर में बच्चों पैरेलल जो है वह ए बी जो है वह पैरेलल है बीसी सीडी के, और बच्चों एडी पैरेलल है बीसी के। तो अगर आमने सामने का साइड पैरेलल होगा ना स्वास्थ्य, तो इसको अपन पैरेललोग्राम कहते हैं। और इक्वल भी होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए कहने का मतलब जितना बड़ा ए बी है रिया, उतना ही बड़ा सी डी होना चाहिए। जितना बड़ा ए टी है उतना ही आपका बीसी होना चाहिए। क्लियर है? इसको कहेंगे ये पैरेलल का केस है। और ये इक्वल होना चाहिए साइड, आमने सामने का। स्वास्थ्य क्लियर है? आमने सामने। आप डे टू डे लाइफ में ऐसा शेप कहीं देखे होंगे जीवन में? तो बताइए तो कहाँ देखे? ये पैरेललोग्राम शेप, ऐसा टाइप का शेप कुछ रेक्टेंगल में तो हम आपको दिखाए थे, मोबाइल, कॉपी, दरवाजा, बहुत सारा चीज, है ना, हम आपको रेक्टेंगल में दिखाए थे। लेकिन क्या आप पैरेललोग्राम का डे टू डे लाइफ में कोई फोटो ऐसा देखे हो जो आपको पैरेललोग्राम जैसा दिखता होगा? तो प्लीज बताइए तो। रिया? नहीं सर पता नहीं। काजू कतली टाइप शायद इसी शेप का होता है काजू। हाँ सर, काजू कतली। मिठाई के नाम से देखो स्माइल आ गया, है ना। और बच्चों डायमंड शेप का होता है। डायमंड शेप का होता है। चलो मतलब होता है कोई कोई गलती से एक तो काजू कतली ऐसा भी निकल जाता है। बस होता है, गलती से कट जाता है ऊपर नीचे। हाँ कोई कोई गलती से, मतलब कि जो प्रॉपर शेप नहीं होता है ना, तो कोई कोई गलती से इस प्रकार से भी कट जाता है। चलिए देखते हैं ना ऐसा। क्या बच्चों आपको कोई पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है इस खूबसूरत से बिल्डिंग में? सर कौन सा मिस्त्री बनाया था? आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम? देखिए पैरेललोग्राम दिखा क्या? ये यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। रेड कलर का पैरेललोग्राम दिख गया ना। तो
तो बोले डे टू डे लाइफ में आपको Yes, पैरेललोग्राम sir. दिख रहा हो, तो अब कौन सा मिस्त्री बनाया इसके पीछे हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग आते हैं बच्चों अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। So, समझना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, ठीक है। area of parallelogram 1/2 base into height. नाम नीना गलत हो गया है ना। 1/2 3 ये तो किसी और चीज का। नहीं बिल्कुल नहीं बच्चों। तो देखिए आपको ये एक पैरेललोग्राम है दिखाई दे रहा है ABCD। Yes, sir. अच्छा समझिएगा ABCD आपका बच्चों एक पैरेललोग्राम है। Okay, sir. इसका आपको एरिया निकालना है, लेकिन अगर आप बहुत गौर फरमा करके देखोगे तो ये पैरेललोग्राम है ना, आरी समझते हो बच्चों, कटर। ये मान के चलते एक लकड़ी का टुकड़ा है इस प्रकार का, तो कटर से क्या करते हैं ना स्वास्तिक, यहां से इसको काट देते हैं, ठीक है। Yes, sir. यहां से Yes, काट sir. दिए और ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, इसको उठा करके यहाँ पे चिपका दिए फेविकॉल से, ठीक है। Sir, चिपकेगा। मतलब जस्ट लाइक पेपर का ही कटिंग करके रख दिए। तो ये फिगर Yes, हम sir. लोग ट्रांसफॉर्म कर लिए, इस पैरेललोग्राम को बच्चों हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लिए। अब यह फिगर कैसा है आपको दिख रहा है क्या, ऐसा दिख रहा है, Yes. यानी कि एक रेक्टेंगल के शेप में आ गया, है ना। मतलब जो इधर थोड़ा सा निकला हुआ Yes, था ना, इधर थोड़ा हुआ निकला हुआ पार्ट को काट करके इधर चिपका दिए, तो इधर वाला तो गायब हो जाएगा ना बाबू। ये वाला जो हम Yes, लोग sir. चिपकाए हैं, ये वाला चिपकाए हैं इधर जाकर के, तो इधर वाला तो गायब हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, अब आज इसका बेस वही है ना, इसको हम B मान लेते हैं और यहां से यहां तक को मान के चल लेते हैं ये हाइट। तो जो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा वही इस रेक्टेंगल का एरिया होगा कि नहीं, दोनों सेम सेम, क्योंकि जितना पार्ट इधर कटा है उतना ही होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर इसको हम बेस मान लिए हैं और इसको हाइट मान लिए हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया पिछले क्लास में बताए थे, लेंथ इंटू Yes, sir. Sir. तो हाँ। इसका लेंथ B है और ब्रेथ H है बच्चों, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया B इंटू H। तो इसका मतलब कि सर इस पैरेललोग्राम का भी एरिया B इंटू H होगा। तो हाँ बच्चों, Yes. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू B इंटू H। Break it to height. हाँ, अब इसी B को दुनिया वाला बेस कहता है, तो आप B इंटू H याद रखो शॉर्ट फॉर्म में, या फिर फुल फॉर्म B में into height. Base. इंटू हाइट याद रखो, आपको जो मर्जी। अब आपको सर बच्चों बेस समझना एक पड़ेगा। और चीज को बोला जाता है। हाँ, आधार इसको बेस बोला जाता है। कोई भी को बेस पसंद है वो वाला हमको नहीं पता है ना। तो नो इसका सर वो बेस नहीं। तो कोई भी अगर पैरेललोग्राम आए, समझिएगा, तो उस पैरेललोग्राम में सबसे पहले आपको बच्चों हाइट और बेस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये होता है हाइट, Yes, sir. इसको हाइट कहते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को बेस कहते हैं। तो इसका एरिया बेस इंटू हाइट हो जाता है। क्लियर है, नोट किया जाए जल्दी से। मैम हो गया सर, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, नोट कर लीजिए फटाक से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यही हम आपको बात बता रहे थे बच्चों कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये हाइट। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं कि पैरेललोग्राम का Yes, sir. पेरीमीटर क्या है ना।
तो अगर ये आपका पैरेललोग्राम है ना, और यहां से यहां तक का दूरी बच्चों ए है और यहां से यहां तक का दूरी बी है, तो ये तो बिल्कुल रिया के खेत जैसा है ना। रिया एक दिन गांव गई अपने खेत का भ्रमण करने, तो वो सोची चलो यहाँ से यहाँ तक चल लिए तो बी चले सर, और यहाँ से यहाँ चले तो फिर ए, फिर यहाँ से यहाँ फिर बी और फिर ए, और सभी को जोड़ लिया गया तो 2a + b आ गया। समझ गए? तो यानी कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बच्चों, वही पैरेललोग्राम का भी पेरीमीटर। तो हाउ एंड व्हाई समझ में आ रहा है? Yes. रिया को नींद आ रहा है, Yes. sir. थक गई हो रिया खाना बनाते बनाते। सर हम खाना नहीं बनाते। रोटी बनाना खाना बनाना नहीं कहलाता है, कोई बात नहीं। अस्ति तुम डिनर करके पढ़ाई करते हो या भूखे पेटे करते हो? भूखे पे। वही गड़बड़ा, तो भर पेट खाना वाना खा के पढ़ा करो, कमजोर हो जाओगे ऐसे। एनर्जी इतना सुबह कौन खाता है? अच्छा ठीक है। घर से बाहर नहीं ना निकलते हो स्वास्थ्य? नहीं सर। घर में पैक रहते हो ना? Yes. अच्छा बताना, दिन भर में कितना बार मार खाते हो मम्मी पापा से? कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। नाम बताए। बिल्कुल नहीं। तुम कितना बार खाती हो रिया? सर हम खाते नहीं, खिलाते हैं। चलिए, तो इसको अगर आप नोट कर लिए और समझ गए बच्चों, सब फॉर्मूला है। अब इसको आप समझ गए, नोट कर लिए, तो अब आपके सामने हो सकता है कि इस पे एक सवाल आ जाए, है ना। लिखिएगा बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर फरमा कर। फाइंड बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता है दुनिया वाला, आप फुल फॉर्म में लिखना, है ना। जिसका बच्चों बेस जो है वह 12 है और हाइट जो है वह 6 है। तो क्या आप एरिया बता सकते हैं? यस सर। सर बता सकते हैं। और अभी तो आप बता ही दो। सर क्या बताना है एरिया? 72 सर 72 मीटर। 72 मीटर पर स्क्वायर। वेरी गुड। मीटर ओके। स्क्वायर। अगर बच्चों पर यही स्क्वायर। बेस और यही हाइट दे दिए और आपसे हम पेरीमीटर पूछेंगे तो क्या आप बता दोगे? यस सर। बताइए। 12, 60. Sir, 30. 36 मीटर स्क्वायर। बहुत बड़ा अफसोस दोनों बच्चों के लिए कि दोनों बच्चे गलत बनाए। सर 30 सर 36 आया। 36 है सर। 36 गलत रिया, गलत स्वास्थ्य। एरिया में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, क्योंकि एरिया सर बेस इनटू हाइट होता है बच्चों। सर 9 देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप दोनों बच्चे एक ही जैसा गलती कैसे कर दिए। 72 मीटर स्क्वायर। और बच्चों पेरीमीटर पहले अपने दिल से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए कि पेरीमीटर होता क्या है। तो सराउंड पेरीमीटर सर 2l + b a + b। 2 × a + b। देखिए b इसका हाइट है क्या बच्चों? जो आप b के जगह पे रख दिए थे, मिस्टेक कर गए ना? नो सर। मिस्टेक। यस सर। तो पेरीमीटर सर अभी नहीं निकाल सकते,
है ना, अभी नहीं निकाल सकते, हाइट लेकिन निकाल निकलेगा। देंगे। हाँ, अगर हम आपको देखिए, अगर हम आपको हाइट ऐसे दे देते ना एक कोई रेक्टेंगल जिसमें ये कहते कि बच्चों ये 12 है और ये 6 है, तब आप पेरीमीटर ना जो बोल रहे होते वो सही है, लेकिन फिर इसका एरिया आप नहीं निकाल सकते। आया आपको गलती समझ में? वेरी गुड। यस सर, आ गया। अब गलती नहीं कीजिएगा, है ना। स्वास्तिक सर हम भी 36 ही बोले थे। हाँ, वही तुम देखिए कि सेम गलती एक बच्चा कैसे करता है। सर वो गलती था। बिल्कुल, देखो ये बना लिए स्वास्तिक। सर अभी जा हम रहे हैं लोग कहाँ मनाने बनाते के हैं? लिए। और बच्चा क्या नहीं बना, तुम बना ली रिया? सर अभी जा रहे हैं जस्ट पटाखा फोड़ने। अरे वाह, इतने पटाखा फूटता है तो दिवाली में क्या हम लोग अस्सलाम वालेकुम करते हैं? सर जा रहे तो वही खाने। कैसे? कि हम लोग सर ईद नहीं सर मनाते। चिकन तो खा नहीं सकते हैं। सर चिकन नहीं खा सकते, कोरोना है। चिकन में कोरोना नहीं है। चलो अगले सवाल पे सर है सर। अब समझते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर बच्चों एक ऐसा फिगर जिसपे 4 इक्वल स्ट्रेट साइड होना चाहिए और 4 राइट एंगल होना चाहिए। ये व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है बच्चों, यही स्क्वायर है ना। 4 इक्वल दिखा आपको? यस सर। यस, वेरी गुड। तो बच्चों याद रखिएगा स्क्वायर के बारे में, आपको पता रहना चाहिए कि इसका आमने सामने का साइड ना इक्वल होता है, ये होता है स्क्वायर। इसलिए साइड स्क्वायर 90 डिग्री होता है। वेरी गुड। और एवरी एंगल 90 डिग्री होता है बच्चों, ये एंगल ये एंगल ये अच्छा, हाँ। बोलिए ना। हाँ बोलिए। रोम्बस रोम्बस और स्क्वायर में अंतर। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस समझिएगा। रोम्बस अच्छा आएगा, रोम्बस आएगा, इसको स्क्वायर कहते हैं। यस सर। और ऐसा जो 90 डिग्री नहीं हो स्वास्तिक, है ना, बस आमने सामने का इक्वल हो, उसको हम लोग रोम्बस कहते हैं। समझे? यस सर। पहले इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या रियल लाइफ में तुम लोग स्क्वायर देखे हो बच्चों जीवन में कहीं पे? हाँ सर देखिए। बताइए तो। स्क्वायर सर क्या होता है? क्या होता तो है, आप जानते भी है, लेकिन आप देखे हैं, उसका नाम बताइए। बहुत सारे हैं लेकिन आपके दिमाग में नाम नहीं आएगा। रूबिक्स क्यूब। वो तो क्यूब होता है बच्चों, वो तो क्यूब होता है। हाँ, उसका एक फेस है, स्क्वायर होगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। सर आपका माइक और हेडफोन में प्रॉब्लम है क्या स्वास्थ्य? नहीं सर, अभी हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया तो थोड़ा सा अभी वो होगा। हेडफोन में बैटरी खत्म हो गया। अच्छा, तो चार्ज में लगाया हूँ मैं। टैबलेट के स्पीकर। ओके। हाँ सर, जाएंगे लगाने सर। चलिए ठीक है। तो बच्चों 1 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं, है ना। तो हम आपको पहले एग्जांपल दिखाते हैं कि आप एग्जांपल देख लीजिए कि डे टू डे लाइफ में चेस बोर्ड आप देखते हैं ना बच्चों, चेस बोर्ड में हर छोटा छोटा स्क्वायर होता है और बड़ा चेस बोर्ड भी एक स्क्वायर के शेप का ही होता है ना। सर यही लिंक पे क्लिक करेंगे। हाँ हाँ।
ओके किसा के लिए बच्चों एक ही लिंक है? सर चेस बोर्ड में कितना स्क्वायर होता है? टोटल कितना स्क्वायर होता है ये 294। वेरी गुड। कहाँ से चेपी? सर आप वीडियो बनाए थे। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया।